दो बहनों की खेती। रमना और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी के दो बेटियां हैं, सिंधु और बिंदु। रमना बेटियों से बहुत प्यार करता है, उनको बहुत प्यार से पालता है। दोनों बहनों से एक काम भी नहीं करने देते। पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे। घर पर सिंधु और बिंदु ने माँ और पापा को देखने से बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, कम से कम वो हमारी मदद भी नहीं मांगते। हाँ दीदी, पापा तो हमें एक काम भी नहीं करने देते। दीदी, पता है पापा क्या कहते हैं? उनकी बेटियों के लिए मेहनत करने में उनको बहुत खुशी है। उनकी बात सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए दीदी। अरे हम खेत को आएंगे कहने से हमें पापा मना कर देते ना। तुझे तो मना करेंगे दीदी, पता है क्यों? वो तेरी शादी करने को सोच रहे हैं। अभी तू खेत को जाने से धूप और गर्मी की वजह से तू काली हो जाएगी ना। ऐसे हंसते समय उन दोनों के माता पिता घर आते हैं। बेटे, हमारे बारे में बातें करके मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे कहता है। तब बिंदु ने, नहीं पापा, दीदी की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तब सिंधु पिता से, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, थोड़े दिनों बाद करूँगी। अभी नहीं बेटी, अच्छा लड़का देखना है, उसके बाद ही शादी। ठीक है पापा, लेकिन एक शर्त पर। कल से हम भी खेत को आएंगे। घर में बहुत बोर लग रहा है पापा। ऐसे पूछती है। तब उनकी माँ ने, ठीक है बेटी, पर तुम्हें हमारी बात सुनना पड़ेगा। तुम दोनों काम नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहो। ऐसे कहती है। दोनों बहनें हाँ कहते हैं। अगले दिन चारों खेत को जाते हैं। माता पिता को मेहनत करते देखकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। सिंधु और बिंदु दोनों पिता के पास आकर, पापा इतना मेहनत क्यों करना? हमारे खेत को बेच के आराम से घर पर बैठ सकते हो ना। अरे बेटी, हम किसान हैं, ऐसे नहीं कहते। हमारे बिना ये देश भूखी रह जाएगी बेटी। हर एक किसान को नुकसान होने पर भी वो खेती करना नहीं छोड़ेगा। किसान मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी। जरा सोचो, सभी किसान खेती करना छोड़ देने से ये दुनिया का क्या होगा? सिंधु एक क्षण सोचकर, सच पापा, सोचने से ही डर लग रहा है। इसीलिए बेटी, कल के दिन मैं तुम दोनों को ये खेत दे दूंगा ना। तुम दोनों इसे बिल्कुल मत बेचो। तुम दोनों अपने पतियों से कहना कि इस जमीन में खेती करें। ठीक है पापा, हम इस खेत को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा खेती करेंगे पापा। ऐसे कहती है। पिता की बात सुनकर सिंधु और बिंदु खेती पर प्यार बढ़ा लेते हैं। उसके बाद चारों घर चले जाते हैं। बहुत महीने बीत जाते हैं। सिंधु को देखने लड़के वाले आते हैं। बहुत जल्द शादी करने का निर्णय करके लड़के वाले चले जाते हैं। 2 दिनों बाद रमना को दिल का दौरा आके वो मर जाता है। उससे सभी बहुत दुखी होने लगते हैं। 15 दिनों बाद लड़के की माँ उनके घर आती है। आइए आंटी, इधर बैठिए। एक बात पूछने आई हूँ। सीधा बात कह दूंगी। तेरे पिताजी मर गए ना, तो हमें दहेज कैसे दोगे? सुना है तुम्हारे खेत में भी तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए तुम्हारा खेत बेचकर दहेज के पैसे देके शादी करो। ऐसे कहती है। उसकी बात सुन के सिंधु और बिंदु को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आप पैसों के लिए ही आपके बेटों की शादियां कर रहे हो। बिना दहेज लिए शादी कैसे करेंगे? तुम अभी छोटे हो, अपनी माँ को बुलाओ। ये शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। हमारे खेत को भी नहीं बेचेंगे। अब आप यहाँ से जा सकते हो। ऐसे कहती है। तब लड़के की माँ डर के वहाँ से चली जाती है। उनकी माँ को ये बात पता चल के वो ऐसे कहने लगी। ऐसे क्यों बोले बेटे? तुम दोनों की शादियाँ करने के लिए अपना खेत बेचना पड़ेगा ना। माँ, ऐसे करने के लिए मैं और दीदी रेडी नहीं हैं। पापा की इच्छा है खेत नहीं बेचें। खेत नहीं बेचेंगे तो कैसे बेटी? मैं और बहन खेती करेंगे माँ। पापा जिस जमीन पर विश्वास करके कर्जा लिए, उसी जमीन में हम फसल उगाएंगे। पूरे कर्जे हम दोनों चुकाकर पापा का नाम रोशन करेंगे माँ।
उसके बाद देखेंगे माँ। ऐसे सिंधु और बिंदु निर्णय लेते हैं। अगले दिन से दोनों बहनें बैलों की तरह हल चला के जमीन को जोतना शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जमीन में बीज बोते हैं। खेत को कैसे बचाना है और कितना खाद डालना है, दोनों बुक्स में पढ़ के एक के बाद एक करने लगे। उनकी फसल अच्छे से उगती है। तब माँ खेत को आकर ये सब देखकर आश्चर्य हो जाती है। क्या ये सच में हमारा खेत है? जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब तक ऐसे कभी नहीं आया। ये एक व्यापारिक फसल है माँ। एक बार अच्छी फसल आने से बस पापा के पूरे कर्जे चुक जाएगा। पापा का नाम रोशन होगा माँ, ऐसे कहती है। वो बात सुन के उसकी माँ बहुत खुश होती है। इस तरह दिन बीतने लगे। फसल उग के उसे बेचने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। सिंधु आए हुए पैसों से कर्जे चुका देती है। इस तरह दोनों बहनें पिता की इच्छा पूरा करके खेती करते हैं। खेती करना वो उनकी जिम्मेदारी समझते हैं। स्नेहा जब छोटी थी तब उसकी माँ लक्ष्मी मार्केट से एक पौधा लाकर स्नेहा को देती है। उसे देख के स्नेहा ने, मैंने सोचा था मेरे लिए तो खिलौने लाएगी, लेकिन तू तो ये पौधा लाई। खिलौना आज रहेगा और कल टूट जाएगा, लेकिन ये पौधा तू बड़ी होने तक तेरे साथ ही रहेगी। ये मीठे फल देकर ठंडी छाया देगी, इसीलिए मैं तेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाई, ऐसे कहती है। तब स्नेहा बहुत खुश होकर उस पौधे को बगीचे में लगाती है। वो हर रोज पौधे को पानी डालती है। दिन बीतते गए। लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ के अचानक से वो मर जाती है। उससे लक्ष्मी का पति शारदा नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। 1 साल बाद शारदा को एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम दिव्या है। दिव्या काले रंग में पैदा होती है। देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। वो पौधा बड़ा पेड़ में बदल जाता है। पौधे के साथ बच्चियां भी बड़े होते हैं, लेकिन शारदा स्नेहा को बेटी की तरह नहीं देखती थी। स्नेहा ज्यादा सुंदर रहने पर शारदा बहुत फील होती थी। एक दिन, ए स्नेहा, मेरे साथ मार्केट को आ, सब्जियां लाना है। ठीक है मौसी, अभी आती हूँ, ऐसे कहती है। इतने में दिव्या आकर, माँ मैं भी मार्केट को आऊंगी। नहीं बेटी, बाहर बहुत धूप है। कुछ नहीं होगा माँ, छतरी लेके आऊंगी, ऐसे कहती है। दिव्या और शारदा एक छतरी लेकर, स्नेहा और एक छतरी लेकर पैदल जाने लगे। रास्ते में तीनों को गांव वाले देखकर, ये स्नेहा तो बिल्कुल उसकी माँ पर गई है। देखने में वो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो सौतन की बेटी तो बहुत काली और बदसूरत है। जैसे माँ वैसे बेटी, ऐसे बातें करने लगे। वो बातें सुनकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा स्नेहा पर दिखाकर, वो छतरी इधर दे, तू धूप में आना। वो छतरी खींच के दूर फेंक देती है। स्नेहा धूप में चल के, मौसी मैंने क्या किया, मुझे धूप में क्यों रखी मौसी? मुंह बंद करके आ, वरना तेरी हालत बहुत बुरी होगी, वो डांटती है। उस दिन पूरा स्नेहा धूप में चल के बहुत थक जाती है। शारदा गुस्सा होने पर स्नेहा दुखी होके उस पेड़ के पास बैठती है जो उसकी माँ का याद है। वो बहुत रोने लगी। क्यों मुझे छोड़ के चली गई माँ, मेरे लिए वापस आओ ना। वो रोने लगी। तब वो बड़ा पेड़, स्नेहा बेटी, तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसे कहती है। वो बात सुन के स्नेहा आश्चर्य होके उठकर पेड़ को देखती है। कौन मुझसे बात कर रहा है? यहाँ कौन है? वो इधर उधर देखती है। स्नेहा, मैं एक माया पेड़ हूँ। तू माया पेड़ है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं एक माया पेड़ हूँ। शाप के कारण पौधे में बदल गई। तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ लाकर तेरे हाथ में रखी। इतने सालों बाद मैं फिर जिंदा हुई। मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ स्नेहा। ये तो चमत्कार है, तू बातें कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई।
ठीक है, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना, समझी? हाँ ठीक है। घर वाले बाहर जाने के बाद स्नेहा और माया पेड़ बातें कर रहे थे। तब स्नेहा को ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उससे बात कर रही है। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन शारदा का भाई रमेश घर आता है। दोनों उस माया पेड़ के नीचे। क्या हुआ दीदी, क्यों मुझे बुलाई? वो सौतेली बेटी बहुत सुंदर है रे, उससे मेरी बेटी बहुत अपमान सह रही है। हर जगह इन दोनों की तुलना करके मेरी बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका हल क्या है भाई? तो क्या हम उसे उठा दे दीदी? मतलब मार डालोगे क्या? वो बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं होगा, जीजाजी वापस आने में 1 हफ्ता है। वो सो जाने के बाद इस पेड़ को लटका कर पेट दर्द से वो आत्महत्या कर ली करके कह देंगे। ऐसे कहता है। तब शारदा मान जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माया पेड़ ये सब सुनकर, दुष्ट मानव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस दिन रात को स्नेहा सो जाने के बाद शारदा और रमेश स्नेहा को उठाकर पेड़ के पास लाते हैं। इतने में स्नेहा की नींद खुलती है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, वो गिड़गिड़ाने लगी। रमेश स्नेहा के गले को रस्सी बांधकर ऊपर खींचने की कोशिश की। इतने में पेड़ से जड़ें आकर शारदा और रमेश को घेर के दोनों को ऊपर खींचती है। कोई आके बचाओ, बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगा रमेश। स्नेहा घबराने लगी। स्नेहा बेटी, मुझे बचाओ, इससे बचाओ बेटी। शारदा प्रार्थना करने लगी। इतने में पेड़ बात करके, तुम दोनों स्नेहा को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पेड़ जड़ों को जोर से खींचती है। तब स्नेहा वो पूरा देखकर, दोस्त इनको माफ करके मेरे लिए छोड़ दो, वो माँ जैसी है, छोड़ दे उसे, प्रार्थना करती है। तब पेड़ स्नेहा की बात मानकर उनको छोड़ देती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोबारा तुम स्नेहा को कुछ करने की कोशिश करने से मैं तुम्हें मार डालूंगी, ऐसे पेड़ धमकाती है। उससे दोनों डर जाते हैं। स्नेहा बेटी, हम गलत किए, माफ करो बेटी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्नेहा पेड़ को धन्यवाद कह के, दोस्त मुझे डर लग रहा है, आज तू नहीं होती तो मुझे मार डालते। बहुत धन्यवाद दोस्त। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तुम्हें मुसीबतों से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तू चिंता मत कर, आराम से सो जा, तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। ऐसे स्नेहा को हिम्मत दिलाती है वो माया पेड़।